Hello students, now we start from circle. सबसे पहले मैं सर्कल में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, हालांकि तुम्हें मालूम है पर फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सेंटर, रेडियस, इसके अलावा हमारा जो है कोड. देखिए ये हम कोड जो बना रहे हैं, कोड एक पॉइंट से लेके दूसरे तक पूरा कवर करिए सर्कल को, इसको हम कोड कहते हैं. कोड हमेशा सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है. छोटा बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है. अब अगर हमने कोड्स को ऐसे बनाया कि ये पार्ट छोटा है, ये पार्ट बड़ा है, तो इस वाले एरिया को कहेंगे माइनर सेगमेंट और इस वाले को कहेंगे हम, बड़े वाले को, मेजर सेगमेंट. हमेशा जो माइनर सेगमेंट होता है उस पे एंगल जो बनता है मोर देन 90, ये वाला एंगल बनेगा मोर देन 90. और बड़े वाले में जो बनेगा, बड़े वाले सेगमेंट में एंगल बनेगा लेस देन 90, लेस देन 90 डिग्री. इसके अलावा अगर सेंटर से कोई कोण जाती है, बिल्कुल सेंटर से जाने वाली जो कोण होती है उसको हम डायमीटर कहते हैं, ये तो आपको मालूम है. बट सेंटर से अगर हम एंगल बनाते हैं तो ये एंगल बनता है 90 डिग्री, 90 डिग्री. इसे हम एंगल ऑफ सेमी सर्कल भी कह सकते हैं. एंगल ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. ये हमारे सर्कल के कुछ इस तरह के पार्ट हो गए. अब आगे देखते हैं. देखिए सर्कल में अगर हमारी कोड्स इक्वल हैं, ये हमारी कोड और ये हमारी कोड, ये दोनों कोड्स अगर हमारी इक्वल हैं, ए बी एंड सी डी, तो सेंटर पे जो ये एंगल बनाएंगे वो इक्वल एंगल बनाएंगे. ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे. तो इससे क्या पता चलता है कि इक्वल कोड है, इक्वल एंगल एट द सेंटर. इसका उल्टा ये भी होता है वाइस वर्सा, कि अगर ये हमारे एंगल्स इक्वल हैं तो ये हमारी कोड्स भी इक्वल होंगी. तो आगे एंगल फाइंड करने के लिए ये वाला प्रोसीजर हमें चाहिए. अगर हमारी कोड्स इक्वल है हम अपने आप ही बता देंगे कि ये एंगल्स भी इक्वल है, और अगर ये एंगल्स इक्वल है तो हम बता देंगे ये हमारी कोड्स भी इक्वल है. इसके अलावा एक कंसेप्ट और है इसमें कि सर्कल में कोड, देखिए कोड का बहुत है इसमें. सेंटर से अगर हम कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, अगर हम सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर करते हैं तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. OP अगर हमारा परपेंडिकुलर है तो AP इक्वल टू BP होगा. और अगर AP इक्वल टू BP है और ये लाइन पास थ्रू द सेंटर से जाने वाली ये लाइन है, तो हम इनको 90 डिग्री का बता सकते हैं. इसके अलावा अगर हमारी कोड्स इक्वल हैं तो हमारी इनकी सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगी. AB एंड CD अगर ये कोड्स इक्वल हैं तो सेंटर से जो ये हमारी डिस्टेंस है OP एंड OM ये इक्वल होगी. और अगर ये सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो हम बता सकते हैं कि ये हमारी कोड्स इक्वल होगी. इसके अलावा
अगर हमारी सेंटर से डिस्टेंस ज़्यादा है तो कोण छोटी होगी। अगर हमारी सेंटर से, देखिए अब ये वाली डिस्टेंस जो है सेंटर से ज़्यादा है, तो ये वाली कोण हमारी इस वाली कोण से छोटी होगी। तो ये कुछ मेन फैक्टर्स हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 9.2, क्वेश्चन नंबर 1। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो सर्कल हैं, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ये वाली डिस्टेंस 5 है, ये वाली डिस्टेंस 3 है, और ये सेंटर से जाने वाली डिस्टेंस है। हमें इसमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ कॉमन कोड। ये सी डी, कॉमन कोड इसकी सी डी है। ये इस सर्कल का भी पार्ट है, इस सर्कल का भी पार्ट है, तो इसे हम कॉमन कोड कर सकते हैं। टू फाइंड लेंथ ऑफ सी डी, ये वाली डिस्टेंस हमारी 4 सेंटीमीटर है, पूरी पीएम डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे दो तरह से। एक, अब ये साइड, तीनों साइड डिफरेंट है, तो हम इसे हीरोज फॉर्मूले से निकाल लेंगे, और दूसरा हाफ बेस इंटू हाइट से। तो पहले हम इसका एरिया हीरोज फॉर्मूले से निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी एम, सबसे पहले एस निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। 5 + 3 + 4 अपॉन 2, 12 अपॉन 2, 6 सेंटीमीटर हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी एम में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सेमी पेरीमीटर से तीनों साइड्स को हम माइनस कर लेंगे। एस है हमारा 6, 6 माइनस 5, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 में से 5 माइनस करेंगे, 1 आया। 6 में से 3 माइनस किया, 3 आया। 6 में से 2 माइनस किया, 4 माइनस किया, 2 आया। 6 इंटू 6, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 6। एक तरह से हमारा ट्रायंगल का एरिया आ गया 6। अब क्योंकि हमें कोण निकालनी है, तो हम इसका भी दूसरी तरह से एरिया निकाल के कोण की लेंथ फाइंड कर लेंगे। इसे ले लो ए। एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी एम इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस हमारा 4 सेंटीमीटर है, और हाइट हमें फाइंड करनी है। अब एरिया इन दोनों बेस से हमारा इक्वल है। भाई एक ही ट्रायंगल का एरिया है, हम इधर से ले इधर से ले, एक ही आएगा। एरिया ऑफ बोथ बेस इक्वल, दोनों तरह से हमारा एरिया इक्वल ही है। तो 1/2 4 इंटू एच इक्वल टू 6, 2h इक्वल टू 6, h इक्वल टू 6/2 3। हमारी AC जो है हाफ आ गई, और जो CD है वो ट्वाइस ऑफ AC है। CD इक्वल टू ट्वाइस AC। इसका रीजन क्या है? लाइन
joining the center perpendicular bisector of common chord। जो लाइन सेंटर से जाती है वो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। तो सी डी हमारी आ जाएगी 2 × 3 6 सेंटीमीटर।